हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले आज की वीडियो का मेन मकसद कि हमारे पास 23 अप्रैल ऑनवर्ड्स सब कुछ आपके सामने मैं बनाकर लाया हूं। एक बार आपको क्विकली बता दूं जो मेन मकसद है, उसके बाद अगर आपको लगेगा कि ये वीडियो हमारे लिए रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट है, तो जरूर मेरी सारी वीडियो को ध्यान से देखना कि बहुत कुछ आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस करके सभी, चाहे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सभी बच्चों को देने वाला हूं। देखो, 23 अप्रैल से लेकर हमारे पास मैंने 30 अप्रैल तक आपके पास 8 दिन के टारगेट्स सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। उसके बाद अगेन 1 मई से लेकर 8 मई तक फिर से 8 दिन सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपके टारगेट्स मैंने सेट किए हैं। अब इसमें मैंने सब्जेक्ट्स कौन से लिए हैं ये भी बता दूं, क्योंकि हमारे पास जो स्टडी चैलेंजेस मैंने स्टार्ट किए हुए हैं तूफान सीरीज के नाम से, उसमें जो हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं वो मैंने ग्रीन कलर में यहां पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि ये सीए फाउंडेशन का कॉलम चल रहा है सबसे पहले नंबर पर, कि ये सबसे पहले सीए फाउंडेशन का कॉलम चल रहा है। तो सीए फाउंडेशन में हमारा जो अकाउंट्स पेपर 1 है और लॉ और बीसीआर पेपर 2, ये मैंने आपको हमारी तूफान सीरीज में ऑलरेडी स्टडी चैलेंजेस में चैप्टर वाइज सारे इसका जो काम है 22 डेज के आसपास इसको अलॉट करके आपसे एक्सपेक्टेड है कि खत्म कर लिया होगा आपने। उसके बाद इंटर में ग्रुप 1 में हमने टैक्स को सारा कंप्लीट कर लिया है, कॉस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही इंटर में ग्रुप 2 में एडवांस्ड अकाउंट्स हो चुका है, ईआईएस एसएम हो चुकी है। अगर फाइनल की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको काम दिया था, एसएफएम डन है, लॉ डन है ग्रुप 1 की, और 2 की बात की जाए तो डीटी मैंने आपको सारा कलो काम अलॉट किया था। उसके बाद मैंने बोला था इलेक्टिव सब्जेक्ट, और आपका एक आईडीटी में कस्टम्स भी साथ ही मैंने स्टार्ट ही यहां से करवाया था। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से तूफान सीरीज को फॉलो किया था कि सबसे पहले डीटी में इंटरनेशनल टैक्सेशन और आईडीटी में कस्टम्स को उठा लो, सबसे पहले हमने यहां से स्टार्ट किया था। तो अब हमारे जो जो सब्जेक्ट्स आज मैं आपको आगे 8-8 दिन के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली अलॉट करने वाला हूं, चैप्टर वाइज उनका एनालिसिस, इंपॉर्टेंस, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो फाउंडेशन में हमारे पास अब मैथ्स और इकोनॉमिक्स चलेगा आज जो मैं आपको काम दूंगा, ठीक है। पहले सारा ये बता दूं सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। उधर इंटर में ग्रुप 1 वाले बच्चे अकाउंट्स एंड लॉ में आपको देने वाला हूं। ग्रुप 2 वाले बच्चों को ऑडिटिंग और एफएमईको का काम अलॉट होने लगा है। और उधर अगर फाइनल की बात की जाए ग्रुप 1 की, एफआर और ऑडिट। ग्रुप 2 में हमारे पास पेपर नंबर 5 एससीएमपी और साथ में जीएसटी। अब ये जो चैप्टर्स वगैरह में आपको सारा काम अलॉट करने लगा हूं, मैं आपको ये बता दूं, देखो फाउंडेशन, मेरी पूरी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये ना हो कि सिर्फ चैप्टर्स देखो और आपको लगे चलो काम हो गया। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जैसे फाउंडेशन में तो आपके पास मैथ्स और इकोनॉमिक्स, ये तो हमारे पास पास्ट पेपर अवेलेबल ही नहीं होते, है ना, आईसीए की वेबसाइट पर। तो इसमें कहां पे क्या किस चैप्टर में से सबसे ज्यादा आ रहा है, तो ये तो नहीं पॉसिबिलिटी है ना, अगर एक्चुअल में मैं देखूं कि पेपर अवेलेबल हो जाएं। तो बाकी आपको पहले कौन से चैप्टर से कैसे स्टार्ट कर लेना चाहिए वो मैं सारा आपको यहां पे प्रोवाइड करने लगा हूं। लेकिन हाँ, बाकी इंटर की बात करूं या फाइनल की बात करूं, वो मैंने पास्ट 4 एग्जाम्स को, पास्ट 4 मींस हमारे अप टू ये दिसंबर के एग्जाम 21 से आप बैकवर्ड चले जाओ, 4 पेपर को सामने रख के, जिनमें मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट या तो हर बार पेपर पूछा जा रहा है, चारों के चारों बार, या कम से कम 4 में से 3 बार पूछा गया है। तो उस इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैंने आपके चैप्टर को सॉर्ट किया है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आपको और बता दूं, सॉर्टिंग तो आप इससे पुरानी भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो मैं यहां पे नहीं लेके आया हूं क्योंकि उसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर जिन बच्चों के पास हमारे एनालाइजर्स वगैरह अवेलेबल हैं, या आपके पास अपने अगर स्कैनर वगैरह अवेलेबल हैं, तो क्योंकि स्कैनर हमारा कोई अवेलेबल नहीं होता, एनालाइजर होते हैं, वो बच्चों को पता है। तो उसमें पास्ट 8 पेपर कवर किए हुए हैं। तो पास्ट 8 पेपर को अगर आप देखना चाहते हो तो फिर आप उस फैसिलिटी के थ्रू अवेल कर सकते हो। स्कैनर अगर मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो वो भी इसी काम आपके आ सकते हैं। अब मेरी बात को जरा आगे ध्यान से सुनो। अब मैं काम लॉट करने लगा हूं। अब सबसे पहले मैं आ रहा हूं सीए फाउंडेशन में, थोड़ा क्विकली चलूंगा। आप अपने रजिस्टर पर कॉपी पेन लेकर, जैसे, तो ये बाद में चैप्टर्स के नाम नोट कर लेना। मैथ्स में आप देख सकते हो कि सबसे पहले रखा है कि आपके लॉजिकल रीजनिंग से आप स्टार्ट कर लो, जिसमें आपके 4 चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ना कोई बच्चा समझना कि
डे वाइज आपको ये चैप्टर करना है, सामने डेज मेंशन्ड है। ये ओवरऑल 8 दिन में मैंने ये काम आपका सेट किया हुआ है, ओवरऑल 8 में। हो सकता है आप किसी चैप्टर को 2 दिन भी लगा लो, किसी बार आप 1 दिन में 2 चैप्टर भी कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सैटरडे को यही आना चाहिए ओवरऑल, चाहे आप फाउंडेशन इंटर फाइनल के हो। ये डे वाइज अलॉटमेंट नहीं, 8 दिन का आपका बेसिकली ये काम है। लॉजिकल रीजनिंग के बाद आपके यहां पे जो चैप्टर्स कवर किए हैं, एक चैप्टर नाम और नंबर, ये सारा हमारा जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंगली है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गया आपका, चैप्टर 1 रेशियोज प्रोपोर्शंस वाला आ गया, चैप्टर 6 सीक्वेंस सीरीज वाला आ गया, चैप्टर 14 उधर चला गया आपका स्टैट्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक इंडेक्स नंबर्स वाला 18th, और चैप्टर 13 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। इसके साथ साथ आपको साइड बाय साइड, मतलब आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। एक आप बीसी के बड़े आराम से खत्म कर सकते हो, 40 मार्क्स अपने है ना फिक्स कर सकते हो। साथ में इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर, एक चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल्स और चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये आप 8 दिन में अगर इतना काम अपना वाइंड अप करने की कोशिश करोगे तो नेक्स्ट 8 दिन में आपके पास ऑलमोस्ट आप अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीशन के बिल्कुल पास ले आओगे। अब आगे क्विकली चलता हूं हमारे पास सीए इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। तो अब यहां पे अगर मैं ग्रुप 1 वाले बच्चों की बात करूं तो आपके पास अकाउंट्स और लॉ में मैंने प्रॉपरली एनालिसिस वाइज ये सारे चैप्टर को सॉर्ट करके रखा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अकाउंट्स में अगर बात की जाए तो फ्रेमवर्क में 5-10 नंबर का नॉर्मली क्वेश्चन चलता ही रहता है पेपर में हर बार, ठीक है। अब ये ना सोचना कि सर ये बताओ इस बार क्या होना है, ये तो किसी को भी नहीं पता है ना। लेकिन पास्ट क्या है उसके हिसाब से तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस हिसाब से चल रहा है। पास्ट 4 पेपर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे उसके बाद आप चैप्टर 9 अपना इन्वेस्टमेंट वाला उठा लो, उसके साथ ही आपका ES 13 कवर हो जाएगा। देन चैप्टर 12 डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, चैप्टर 13 ब्रांच अकाउंट्स कर लेना, साथ में ES 11 को भी कर लेना। उसके बाद चैप्टर 14 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। देन पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करना कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स वाला चैप्टर भी आपका ये 8 दिन में कवर हो जाए। और जैसे मैंने पहले बताया फाउंडेशन का डिटेल बताते बताते कि ये नहीं है कि ये एक दिन में करने हैं, ओवरऑल मैंने 8 दिन में ये रखा है। किसी चैप्टर को हो सकता है आप 2-3 चैप्टर को 1 दिन में कर लो, ठीक है, और हो सकता है किसी को आप 2 दिन लगा दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर लॉ की बात की जाए तो देखो लॉ में ठीक है इंपॉर्टेंस वाइज मैं कह सकता हूं आपका चैप्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट वाला। चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कई बार ना लॉ थ्योरी होती है वो माइंड से चीजें भूल जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कई बार लिंक हो जाता है सेक्शंस का। तो यहां पे मैंने थोड़ा सा ऑर्डर भी मेंटेन रखा है कि आप चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5, चैप्टर 2, 3, 4, 5 इनकॉर्पोरेशन वाला, प्रोस्पेक्टस वाला, शेयर कैपिटल डिबेंचर वाला और डिपॉजिट्स वाला, ये ऑर्डर वाइज चल पड़ो। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी पता ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी, आप इसको उठा लेना। फिर भी अगर लगे टाइम बचा हुआ है तो फिर ये 2 छोटे चैप्टर डिविडेंड और चार्जेस वाले आप इनको पकड़ लेना। इतना काम आपका अकाउंट्स और लॉ का कोशिश करो 8 दिन में आप इसको कवर करने की। अब आ जाते हैं ऑडिट में। अब ग्रुप 2 में बेसिकली सी इंटर के ग्रुप 2 में ऑडिट और साथ में FM एंड इकोनॉमिक्स। ऑडिट का देखो मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंस वाइज बिल्कुल यहां पे देखा हुआ है कि आपका चैप्टर 10, ठीक है, उसके बाद चाहे चैप्टर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मुझे था कि चैप्टर 10 के साथ 11 ऑडिट रिपोर्ट्स वाला आप साथ ही कर लो तो ज्यादा बेटर है। तो साथ में चैप्टर उसके बाद 13 कर लेना, डिफरेंट एंटिटीज जिसमें आपके यहाँ कवर होते हैं, ठीक है। देन चैप्टर 1, 2, 3 थोड़ा ऑर्डर मेंटेन करके चलना ताकि बेसिक्स भी आपके ऑडिट के रिवाइज हो जाएं। तो इस ऑर्डर में आप ऑडिट के 6 चैप्टर आप कर सकते हो। उसके बाद FM इको में आ जाएं तो आपके पास रेशियोज वाला चैप्टर है 3, आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर 4 है, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर 5 है, 6 लीवरेज वाला, देन 9 डिविडेंड वाला। इसके साथ साथ आप अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 एंड 2 को कवर कर सकते हो। यहां पे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, आप पहले कोई इंपॉर्टेंस वाइज चैप्टर ढूंढो क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट आपके हर चैप्टर में से ऑलमोस्ट इक्वल पेपर ही पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने आपका चैप्टर 1 एंड 2 यहां पे रखा हुआ है कि इसको पहले कवर कर लेना, ठीक है जी। और हाँ, एक चीज का सारे बच्चे ध्यान रखना, चाहे फाउंडेशन वाले, इंटर वाले, फाइनल वाले, कि ये ना सोचना कि सिर्फ ये टॉपिक उठाने हैं। ये चैप्टर के नेम मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखे हुए हैं, आप अपना ICI का मॉड्यूल खोल के वहां पे इस चैप्टर में डिटेल में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं आप ये चीज चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनल में। देखो फाइनल में अगर मैं बात करूं सबसे पहले ग्रुप 1 में तो FR में आप देख सकते हो कि मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके इंड AS पास्ट 4 पेपर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, पहले सबसे पहले वो उठाए हुए। देखो
एक बार ना मैंने अपनी तरफ से वैसे पूरा ध्यान रख के चीजों को नोट किया है, कहीं पर आपको लगे कि इंड एस या कुछ नंबर मैंने कुछ एक आधा कुछ ऊपर नीचे ना कर दियो, वैसे मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है डबल चेकिंग करके सारी इंफॉर्मेशन डालूं कि पहले मैंने इंड एस 115, इसलिए मैंने साथ में नाम भी लिख दिए, नाम भी लिख दिए मैंने ये वाला आपका कि रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स वाला आ गया। देन इंड एस 102 आपका शेयर बेस्ड पेमेंट्स आ गया, आपका इंड एस 116 लीजेस वाला आ गया। देन 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला आ गया, 7 आ गया स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वाला, 36 आ गया इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स वाला, 12 आ गया इनकम टैक्सेस का, देन 33 ईपीएस का और 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का। और इसके बाद अगर आप चैप्टर 12 अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि अगर मैं बिल्कुल लेटेस्ट पेपर की बात करूं, बिल्कुल लेटेस्ट की, तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि अराउंड मेरे हिसाब से 670 के आसपास का आपका पेपर, आप 5-10 एक चाहे नीचे भी कर लो, लेकिन फिर भी 65 बहुत बड़ी बात होती है एक पेपर का, मतलब इन एरियाज में से पूछा जाना। बाकी वैसे भी अगर आप खुद भी कोई भी मान लो एनालाइजर से देखते हो, या पास्ट स्कैनर से देखते हो, या खुद भी पास्ट पेपर उठा के देखते हो, तो आपके पास जहां टीचर की तरफ से आपको सारा एनालिसिस अवेलेबल है, तो आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब अपने आप चीजों को वेरीफाई करो, बेशक मैं तो साफ बोलूंगा वेरीफाई कर लो कि देखें इनमें से आया हुआ है या नहीं, खुद वेरीफाई करो चाहे। चलो उसके बाद आ जाते हैं ऑडिट पे। सबसे पहले रखा हुआ है हमारे पास जो सबसे मेन, आपको पता है ये लास्ट चैप्टर हमारा एथिक्स वाला होता है। उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट में से पेपर नॉर्मली पूछा जाता है। आपका ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज इंपॉर्टेंट है। कंपनी ऑडिट भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाला, ऑडिट ऑफ बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज में से ऑलमोस्ट हर बार, जो एक आधी अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया, नॉर्मली हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है इन दोनों चैप्टर्स में से। यहाँ पे मैंने आपके स्टैंडर्ड्स को नहीं डाला, टाइम बचेगा तो साथ में जो आपको लगता है कि ये स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले कवर कर लूं, आप साथ में वो भी बेशक कर लेना। अब अगर हम नेक्स्ट आ जाएं ग्रुप 2 के ऊपर, कि हमारे पास SCMPE, देखो इसमें मैंने ज्यादा नहीं अप डाउन किए, सिंपल रखा है कि आप चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ऑर्डर वाइज, और एक चैप्टर 10 नॉर्मली सबको इजी लगता है बजटरी कंट्रोल, मैंने ये चैप्टर रखे हैं आपके इसमें से कॉस्टिंग में से। और अगर जीएसटी में जाएं, जीएसटी में तो चैप्टर 9 तो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि पास पेपर्स खोल के अराउंड 13-14 मार्क्स का पेपर आपका इस चैप्टर में से पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर, और आपको ये भी पता है कि मेन क्वेश्चन जिसमें आपको जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है, काफी चीजों की जरूरत पड़ती है बीच में, बेसिक सारा जीएसटी की नॉलेज वहीं पे चेक कर ली जाएगी। तो मैंने लिखा हुआ है कि इस चैप्टर की थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कि जहां पे जीएसटी फाइनली कैलकुलेट करना, उनके थोड़े प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपका डिमांड्स रिकवरी पेपर में नॉर्मली पूछा जा रहा है आजकल। और उसके बाद मैंने रखा हुआ है कि आपके 5 से लेके 8 तक वही प्लेस, टाइम और वैल्यू वाले चैप्टर। देन उसके बाद बेसिक्स आपके सप्लाई चार्ज और एग्जाम्पशंस वाला चैप्टर 2, 3, 4। ठीक है, अगर आपको लगे अपने हिसाब से कि मेरे को थोड़ा ऑर्डर अप डाउन करना है, कि मेरे को आईटीसी या जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़े बेसिक्स भूल गया हूं, सप्लाई चार्ज एग्जाम्पशंस वगैरह, या चैप्टर 5 से आपका जो है प्लेस, टाइम, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने पहले करने, तो आप उनको पहले भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आप थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक मैंने चैप्टर 3 लिखे हैं, तो आप नंबर देख लेना, मैंने आप इसलिए बता दिया प्लेस, टाइम और वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले 3 चैप्टर बेसिकली यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा अपना 8 दिन का जो टारगेट है काम का वो लेके चल सकते हो। बाकी मैं आपको फिर से बता देता हूं कि दोबारा एक बार चार्ज हो जाओ, मैं फिर से आपको रेगुलरली डेली बेसिस पर आकर मोटिवेट करने वाला हूं। नोटिफिकेशंस ऑन रखना, इस बार आपके लिए सरप्राइज रहेगा, सुबह भी आ सकता हूं, शाम को भी आ सकता हूं, मैं अवेलेबल रहूंगा। अब दोबारा आपको कम से कम ये 8 दिन तो मैं आपको ओवर मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप फुल चार्ज होकर अपने एग्जाम के लिए बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल में अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो चलिए दोबारा मिलूंगा अब आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे न्यू हैं याद से चैनल को ज्वाइन कर लेना और वीडियो को याद से लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।